स्पेंड 5 years, 2010 से लेकर के 12 तक, यू कैन से दी 3 to 4 years, तो मैं 3 से 4 साल मैंने इसी को ही डिवोट किए हैं, ठीक है, ये आर्मी को। आई वॉज मैड फॉर डैट, मैं पागल था इसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कई बार पहले राउंड से भी बाहर हुआ हूँ और कई बार लास्ट राउंड से भी बाहर हुआ, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया और मुझे ये रिग्रेट है, ठीक है, मुझे ये इस बात का खेद है कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। देन आई मूव टू दिस टेक्निकल फील्ड। फिर मैं उसके बाद 2015 के बाद फिर मैंने जब 1 साल जब मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं थोड़ा टेंशन में रहा, फिर मैं अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक तरफ ही ले गया। फिर 2015 के बाद आई स्टार्टेड अगेन टेक्निकल थिंग्स। फिर मैंने हडूप से अपना करियर स्टार्ट किया, ठीक है जी। हडूप के बाद फिर मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो आई ऑलवेज एनकरेज यू ऑल, यू शुड ट्राई फॉर एसएसबी एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। ये एक्सपीरियंस है, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, और मैं चाहता हूं कि आप हर बंदा एक बार इसको करे। आपको पता लगता है कि हाँ यार आप में क्या है और आप में क्या नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आप सबको एनकरेज करता हूँ। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आती हैं, उसमें आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। मैं जब देखता था उस टाइम तो freshersworld.com थी, उसमें डिफेंस कॉलम था, मैं उसमें देखता था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें, हाँ जी क्या कहते हैं, हाँ जी, एनीवन वांट टू से समथिंग, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि अब उसमें freshersworld.com में डिफेंस कॉलम में अभी एसएसबी आती है कि नहीं आती, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, आप गवर्नमेंट की साइड पे देखो, इंडियन आर्मी की साइड पे देखो, एयरफोर्स की साइड पे देखो, ठीक है जी। आप नेवी की, मैं नेवी के लिए ज्यादा गया हूँ, 3 बार तो मैं नेवी के लिए गया हूँ, इंडियन नेवी, बिकॉज आई लाइक दैट वाइट ड्रेस। तो उसके लिए देखो। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं तो अपने टाइम का बता सकता हूँ, अब मुझे नहीं पता पैटर्न चेंज हो गया कि नहीं हो गया, तो मैं आपको अपने टाइम का एक्सपीरियंस, अगर आप जाना चाहते हो, आप मेरे से एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी, आई कैन शेयर माई ओन एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, ऑब्वियस है। मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो 7-8 साल हो चुके हैं इस बात को, ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो आई एनकरेज यू ऑल, यू शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर वंस। आपको एक बार तो इसके लिए ट्राई करना चाहिए। आपको पता लगेगा कि आप में क्या कमियां हैं और आप कहाँ कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। तो किस किस का सपना है, जरा जस्ट रेज योर हैंड, हु इज इंटरेस्टेड फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, जस्ट रेज योर हैंड। है कोई जिसका होता है, ये हर बंदे का होता है कि यार मुझे, लड़कियां भी जा सकती हैं आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, जस्ट रेज योर हैंड अगर किसी का कोई ये सपना है। मेरा तो बहुत बड़ा सपना था। किसी का नहीं है सपना? जगदीप सिंह, एनीवन एल्स? बस, और किसी ने नहीं ये ख्वाब देखा? वो यूनिफॉर्म किसी को नहीं पसंद है? क्या बात है यार। अच्छा, अब देखो, अब यूनिफॉर्म का नाम आया तो देखो हाथ कैसे आ गए सबके। ये देखो क्या बात है, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर सेम, आपको करना चाहिए इसके लिए ट्राई, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा कि एटलीस्ट वंस, यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस, पता लगेगा आपको, एक्सपीरियंस शेयर होगा, ठीक है। मैंने तो बहुत ट्राई किया, मैं तो पंजाब पुलिस एएसआई में, विजिलेंस डिपार्टमेंट एएसआई में फाइनल इंटरव्यू से भी बाहर हुआ। फिर पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, मेरा मेरिट में नंबर नहीं आया। तो आई सी लॉट्स ऑफ फेलियर, शायद मेरे लिए वो बना ही नहीं था, लेकिन मैं उसकी तरफ भाग रहा था, ठीक है। वो फील्ड शायद मेरे लिए था ही नहीं। आई ट्राइड लॉट फॉर सेम, बहुत मैंने बहुत एफर्ट्स मारे, बड़ा टाइम भी वेस्ट किया अपनी लाइफ में, वेस्ट नहीं कह सकते, इन्वेस्ट बोल सकते हैं। I invested a lot of time, but didn't get the success into that particular field. So मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप, कोई भी स्टूडेंट आके मुझे ये बोलता है कि सर मैं आर्मी में सिलेक्ट हो गया, या मिलिट्री में सिलेक्ट हो गया, या नेवी में एज ऑफिसर रैंक, ठीक है। आर्मी में अगर जाना है तो एक माइंड सेटअप कर लो, ऑफिसर रैंक पे जाना है, दूसरे रैंक पे नहीं जाना है, ठीक है। अगर किसी भी डिफेंस सर्विसेज में जाना है, ठीक है, पंजाब पुलिस में भी जाना है, इवन किसी भी पुलिस सर्विसेज में भी जाना है, तो ऑफिसर रैंक पे जाना है, ठीक है। दूसरे रैंक पे नहीं जाना, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड हैं, वी डिड बीटेक, है ना, हमने ग्रेजुएशन की है, इतने इतने पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो हम, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम एक ऑफिसर बन सके, एक लीडर बन सके, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई फॉर दैट, कि आपने उसके लिए ही ट्राई करना है। तो आर्मी में जो सबसे पहली पोजीशन है वो सब लेफ्टिनेंट, नेवी में जो सबसे पहली पोजीशन है वो सब लेफ्टिनेंट है, और आर्मी में जो सबसे पहली पोजीशन है वो लेफ्टिनेंट है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए, इंजीनियर्स के लिए ये डायरेक्ट निकलती हैं ऑप्शंस, ठीक है ना।
हमारे लिए ये डायरेक्ट ऑप्शन निकलती है कि यू कैन बिकम द आर्मी ऑफिसर, ओके, ऑफिसर डायरेक्टली दैट यू कैन बिकम द आर्मी ऑफिसर, तो आप सीधा आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। तो हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई ऑलवेज एनकरेज यू ऑल, प्लीज ट्राई एटलीस्ट वंस। आप देखो, उसके लिए एक बार अप्लाई करो, ठीक है। जीतना हारना वो बात की बात है, लेकिन आपको जाना चाहिए, ओके। सो आई होप कि अब कोई ना कोई बच्चा आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में मुझे जरूर बताएगा कि सर आपके उस दिन के लेक्चर के बाद ये किया और फाइनली मुझे वो मिल गया जो मैं देख रहा था, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज को लेकर के। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। जो हमारा मेन टारगेट है, अभी के लिए हमारा मेन टारगेट आर्मी नहीं है, ठीक है। अभी जो हमारा टारगेट है वो C++ के प्रोग्राम्स हैं, जो सबसे बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द कंटेंट। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इन C और C++ सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा फोकस करूंगा C के ऊपर, क्योंकि हमने जब डेटा स्ट्रक्चर करना है तो उस टाइम हम मैक्सिमम C प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है वो C में होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, बस वहीं पे यही है, C आउट करना है आपको, और जो आपको पता ही है। लेकिन वी विल प्राइमरली फोकस ऑन दिस C, okay. So I am moving ahead and I am going to discuss a topic. The topic name is structure. Structures in C or C++ that you can say whatever the language that you feel comfortable, you can proceed with that. So question is what exactly the structure is? Structure है क्या, ठीक है। अभी तक तो हमने जितना भी पढ़ा था वो हमने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब अगली जो मैं बात कर रहा हूँ, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। अब यूजर डिफाइन का मतलब ये है कि यूजर का खुद का बनाया गया, ठीक है ना। यूजर का खुद का बनाया गया, खुद का बनाया गया मींस कि अब एक मैंने जगह खरीद ली, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं किसी भी डेटा टाइप की बात कर रहा हूं अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो ऑब्वियस है मैं एक मेमोरी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आई ओन माई मेमोरी, ओके। सो ये मेरी खुद की मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर अब मेरी मर्जी है व्हाट आई वांट टू डिजाइन, है ना। मैं क्या डिजाइन करना चाहता हूँ। मैं 5 कमरों वाला डिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैं 6 कमरों वाला मकान डिजाइन करना चाहता हूँ, दैट इज अगेन अप टू मी, ठीक है। वो मेरी 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 मेरे को एक जगह मिल चुकी है। अब वो जगह के अंदर वट एवर दैट यू वांट टू डू यू कैन डू। आप जो करना चाहते हो कर दो। अब जो करने का मतलब ये तो है नहीं कि हम जा करके कोई गवर्नमेंट ऑफिस इधर खोल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर जो करने का मतलब है कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, द मीनिंग ऑफ दैट वट एवर द पॉसिबिलिटी दैट वी हैव वी कैन, ओके, वी कैन यूटिलाइज दैम। तो अगर मान के चलो इधर मैं अब मेरे पास जो अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास डेटा टाइप्स हैं। सो मैं इनको यूज कर सकता हूं, मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूं अपने इस एरिया के अंदर, ठीक है ना। इस एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है ना। मैंने किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन रखनी है। अब मुझे जब किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन रखनी है तो उस इंफॉर्मेशन के लिए मुझे जगह भी चाहिए। अब उस इंफॉर्मेशन में उसका मल्टीपल आइडेंटिटी हो सकती है, नेम भी हो सकता है, उसकी एज भी हो सकती है, ठीक है, उसके मार्क्स भी हो सकते हैं, उसका एड्रेस भी हो सकता है। अगर मैं उसके नेम की बात करूं तो वो स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। अगर मैं उसके मार्क्स की बात करूं तो वो इंट में होगा, ठीक है जी। अगर मैं उसकी एज की बात करूं तो वो भी इंट में होगा। अगर मैं उसके एड्रेस की बात करूं तो वो भी किस में होगा, स्ट्रिंग या इंट के मिक्सचर में होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को मैं चाहता हूं कि ये जो जितने भी डेटा टाइप्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं, ये एक यूनिट में कंबाइन हो जाए, ठीक है ना। एक यूनिट में कंबाइन हो जाए, और उस यूनिट को मैं क्या बोलूंगा, उस एरिया को क्या मैं बोलूंगा जिसके अंदर मैं कंबाइन करके रख रहा हूं, जो मेरे एक कंटेनर है बेसिकली। उस कंटेनर के अंदर मैंने ये सब कुछ डाल के उस कंटेनर का नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल माई माई रिकॉर्ड, ओके, जस्ट इमेजिन इट। तो ये मेरा रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज पड़ी हैं।
अब इसके अंदर इंट भी पड़ा है, इसके अंदर फ्लोट भी पड़ा है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी पड़ा है, उसके अंदर कैर भी पड़ा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंबाइन करके मैंने एक यूनिट में रख दिया और उस यूनिट को मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। दैट इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ योर, यू कैन से द लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना। अगर आपको लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन करनी है तो ये उसकी फाउंडेशन है, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे कि इसको, नाउ आई थिंक यू गाइज आर वेरी मच क्लियर। हेलो, हाँ जी उपासना जी, आप आए थे, गलती से मेरे से डिक्लाइन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो अब ये, अब इतना आपको पता लग चुका है कि दिस वन इज दिस सिनेरियो, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ओके। एज यू नो द यूजर डिफाइंड, इट्स ए ओन डिफाइंड डाटा टाइप्स दैट अलाउज द कंबाइनिंग डेटा आइटम ऑफ डिफरेंट काइंड। जो हमने हम यही बात की है, बस वही बात मैं बोल रहा हूं कि ये कंबाइन करके एक यूनिट में डल रही है और उसको हम बोल रहे हैं दैट इज द यूजर डिफाइंड, दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट्स इट। बस ये सबसे बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसको समझने की, जो बेसिक यूनिट है इसको समझने की, वो यही है कि स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स इनटू ए सिंगल यूनिट, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि ये हमने यूज करना है जब हमने लिंक लिस्ट बनानी है, तो हम स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर का एड्रेस फिर एक और बना देंगे, उस स्ट्रक्चर में डाल देंगे, फिर और बना देंगे, बस यही है। बड़ी आसान है लिंक लिस्ट। आप लोगों को अगर डर है उसका तो वो डर निकाल दो, बड़ी आसान है। अगर आपको उसका थ्योरेटिकल समझ आ गया और आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो आप लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बड़ी आसानी से और बड़ी इजीली बना सकते हो। और मैं कहता हूँ कि बहुत आसान है और बहुत मजा आता है इसको करने में। लेकिन ये है कि लेकिन उसकी बुनियाद अगर स्ट्रांग है तब, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तब बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम डर ही जाते हैं, नाम सुन के ही डर जाते हैं, ठीक है, नाम सुन के ही हम डर जाते हैं। लिंक लिस्ट आ गई तो हम तो कभी कर ही नहीं सकते, हम वही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो, बस फिर आपको लिंक लिस्ट क्या, उसका डैडी भी आ जाए तो आप उसको भी बड़े आराम से और बड़े मजे से कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, so now we get the basic clarity, basic understanding about the structure, कि structure है क्या और structure काम कैसे करता है, ठीक है। उसमें हम रख के आ सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ समझा है, लेकिन अभी हम उसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर उसका सिंटैक्स मुझे देखना है तो स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, STRUCT, एवरीवन नोज दिस वन इज अ कीवर्ड, okay, then you are supposed to implement structure underscore name, okay, so this one is the name of a structure, कि आपने क्या नेम देना है, ठीक है। ऑब्वियस है, अगर आप कोई मकान खरीद रहे हो, ठीक है ना, कोई जगह खरीद रहे हो, तो उस जगह का कोई नाम होगा, ठीक है ना, उस जगह का कोई नाम होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, तो सेम चीज यही है, ठीक है। तो ये हम उसका नाम दे रहे हैं। अब कंपाइलर समझेगा कैसे कि भैया ये तू जो नाम ले रहा है ये स्ट्रक्चर है ना। जैसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल, है ना, हम बोलते हैं कॉलेज, हम बोलते हैं स्कूल, हम बोलते हैं मॉल, हम बोलते हैं शॉप, तो हमें पता लगता है कि ओके ये शॉप है ना, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये सिनेमा हॉल है, ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमें वहां से पता लग जाता है। तो सेम थिंग कहता है ये नेम है। अब कंपाइलर कैसे समझेगा कि भैया ये जो नेम है ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये स्कूल है तो कौन सा स्कूल है ना, अगर ये कॉलेज है तो कौन सा कॉलेज है, अगर ये सिनेमा है तो कौन सा सिनेमा हॉल है। तो सेम थिंग टू अंडरस्टैंड टू द compiler with the help of this keyword, when this keyword occurs, compiler automatically understand, okay, now the person who is implementing this thing that belongs to a structure, कि इसको मैं स्ट्रक्चर लूंगा। अब स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है, कंपाइलर को भी पता है। कहता स्ट्रक्चर क्या कहता है, कहता ये डेटा टाइप्स लेता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है जी। ओके, डेटा टाइप, ओके, member 1 data type, member 2 data type, member 3, n number of n number, there is no limit, you can place n number of according to your memory, ओके। तो अब सेमीकोलन, ये आपने कर्ली ब्रेस बंद किया और उसके बाद आपने डाला ये सेमीकोलन, ठीक है जी, आपने डाला ये सेमीकोलन। तो अब ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना, ये मेमोरी मिल चुकी है, ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, तो यही स्ट्रक्चर है, दैट्स इट, यही है स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है,
अब स्ट्रक्चर के अंदर उसका सबसे पहले आपको नाम देना है। जब आपने उसका नाम दिया, अब उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स देने हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप 1 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है जी, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। ओके, सो कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड। सो ये अपना स्ट्रक्चर है। लेकिन सर हमें समझ तो आ गया, थोड़ा आइडिया तो हो गया, क्या आप हमें एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं जी, हम इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। वेरी सिंपल। तो हमने क्या करना है, सबसे टॉप पे हमने क्या किया, struct स्टक लिखा, ठीक है, उसके बाद उसका नाम दिया, दैट इज द स्टूडेंट, कर्ली ब्रेस, ठीक है जी। ये स्कोप है, हम सबको पता है स्कोप है, तो इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा दैट वुड बी पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा इंट ऑफ id, ठीक है जी, ये पहला वेरिएबल हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद कैर ऑफ नेम, तो ये दूसरा वेरिएबल हो गया ना उसका, दैट इज सेकंड वेरिएबल, कैर ऑफ नेम। ओके, उसके बाद फ्लोट हो गया, फ्लोट ऑफ परसेंटेज। अब देखो, ये एक पर्सन की फीचर्स है, एक स्टूडेंट के फीचर्स हैं। फीचर्स मीन उसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, इंट में है, नेम क्या है, कैरेक्टर में है, मार्क्स क्या है, फ्लोट में है। तो ये तीनों चीजों को अब मान के चलो, ये 4 बाइट है, ठीक है जी, ये 1 बाइट है, ठीक है, जैसे इमेजिन ये 20 है तो 20 बाइट है, ठीक है जी। अब उसके बाद फ्लोट है तो ये भी 4 बाइट है। तो मान के चलो मैंने जो ये जगह खरीदी है, ठीक है ना, ये जो जगह खरीदी है, जब ये कंपाइल होगा, ठीक है, तो मुझे जो जगह मिलेगी, अभी तो ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जब ये कंपाइल होगा तो मुझे जो जगह मिलेगी वो कितनी बाइट्स की मिलेगी, वो 28 बाइट्स की मिलेगी। अब 28 बाइट्स की मुझे जगह मिल रही है। अब चॉइस इज माइन, चॉइस मेरी है, ठीक है ना। अब 28 बाइट में चाहे तो मैं पूरी रिजर्व कर दूं, यानी कि पूरा डाटा डाल दूं, अगर मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना भी डाल सकता हूं, लेकिन 28 बाइट तो मुझे मिल चुका है, यानी कि ये जमीन मेरे नाम पे रजिस्टर हो चुकी है। अब मैं उसमें एक कमरा बनाऊं, उसमें 4 कमरे बनाऊं, ठीक है ना, कमरे तो मैंने डिसाइड कर दिए कि 3 ही बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन अब उस कमरों में फर्दर अगर मुझे कमरे बनाने हैं, सामान कितना रखना है, वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिफाइन करता है। अगर इसकी कैपेसिटी 4 बाइट की है तो मैं इस कमरे के अंदर 4 बाइट से ज्यादा सामान नहीं रख सकता। अगर इसकी कैपेसिटी 20 बाइट्स की है तो इसके अंदर मैं 20 बाइट से ज्यादा सामान नहीं रख सकता। अगर इसकी 4 की है तो इसके अंदर 4 से ज्यादा सामान नहीं रख सकता, ठीक है जी। तो लेकिन मुझे तो टोटल मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, वो 28 हो चुकी है, यानी कि अगर इस पूरी मेमोरी को मैं सेग्रीगेट करूं 3 हिस्सों में, तो 28 20 4 4, यानी कि ये लगा के चलो 4, और ये भी लगा के चलो 4, और बाकी जो बची 20। तो ये ऐसे करके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस स्ट्रक्चर का मैंने वेरिएबल बनाना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना, यानी कि इसको यूज करना है। तो मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है जी, इंट मेन कर्ली ब्रेस, ये कर्ली ब्रेस लिखा। अब उसके बाद ये मेरा जो वेरिएबल बन रहा है स्ट्रक्ट टाइप का बन रहा है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्ट टाइप का मैं वेरिएबल बना रहा हूं। किसका स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है, कहता है मुझे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर वेरिएबल करवाना है। स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट, एंड देन योर s1 s2 s3, दैट्स इट। ओके, s1 s2 s3, तो ये 3 वेरिएबल मैंने उसके बना दिए, यानी कि ये 3 वेरिएबल्स उसके बन चुके हैं। यानी कि चाहे, अब देखो, अब 3 बनने का मतलब क्या हुआ कि 3 वेरिएबल को सिमिलर टू लाइक दिस, सिमिलर टू लाइक दिस, तो ये s1 की आइडेंटिटी है, ठीक है जी, ये s2 की आइडेंटिटी है, ठीक है जी, ये s3 की आइडेंटिटी, यानी कि तीनों को जो मेमोरी मिली है 28 बाइट, ओके 28 बाइट, ओके 28 बाइट, तीनों को ये 28। अब ये s1 हो सकता है, मान के चलो राम हो सकता है, S2 हो सकता है श्याम हो सकता है, S3 हो सकता है मोहन हो सकता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, अब तीनों के अंदर अपनी किस्म का डाटा है, ठीक है ना। तो लेकिन फॉलो किसको कर रहे हैं, तीनों फॉलो किस पैटर्न को कर रहे हैं, तीनों इसी पैटर्न को फिल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द स्टूडेंट। तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ये जितने मर्जी बना लो, ये जितने मर्जी बना लो। अब जब मैं S1 की बात कर रहा हूं तो मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है, आईडी है, करेक्टर है, फ्लोट है। S2 की बात कर रहा हूं तो मैं फिर इन वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, आईडी है, करेक्टर है, लेकिन इसमें डेटा अलग होगा, क्योंकि S1 का रोल नंबर जो है वो अलग होगा, S2 का जो रोल नंबर है वो अलग होगा, S3 का जो रोल नंबर है वो अलग होगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया तरीका। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है ना, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके अंदर अगर मेरे को वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो 2 तरीके हैं, ठीक है जी, 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, चॉइस इज अगेन योर, ठीक है ना, चॉइस इज अगेन योर। तो पहला तरीका क्या है, अगर मेरे को मान के चलो इसकी सॉरी
इसके अंदर आपको वैल्यू को एंटर करना है, क्योंकि अभी ये S1 S2 तीन तो मैंने बना दिए, लेकिन तीनों खाली है ना, तीनों खाली हैं, तो तीनों खाली हैं। तो मान के चलो अगर जो पहला तरीका है, ठीक है ना, तो मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके, इसको मैं बंद कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो पहला तरीका जो है वो ये है, आप ऐसे कर सकते हो, STRUCT स्टूडेंट, ओके, STUDENT ये स्टूडेंट है, ठीक है। अब S1 है, पहला बंदा S1 था, अब उसके अंदर मैंने आईडी दे दिया 20, ठीक है जी, उसके अंदर मैंने नेम दे दिया, लेट सपोज ABC, ठीक है जी, उसके अंदर मैंने मार्क्स दे दिए 75.5, वट जो भी आपके मार्क्स हैं वो मैंने इसके अंदर भर दिए। अब दूसरा स्टूडेंट बना रहा हूं, स्टक, STUDENT S2, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो आईडी है 21 है, नेम है XYZ है, ठीक है जी, मार्क्स है 88.7 है, ठीक है जी। अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये मेमोरी एलोकेट हुई S1 के लिए, ये मेमोरी एलोकेट हुई S2 के लिए, ठीक है, तीसरा मैं नहीं बना रहा। तो दिस इज वन वे। अब यहाँ पे इसकी आईडी 20 है, ठीक है ना, इसका नाम ABC है, ठीक है जी, इसके जो मार्क्स हैं दैट इज 70.75 है, ठीक है जी, 75.5। अब ऐसे ही S2 बना, S2 के अंदर जो है 21 है, ठीक है जी, यहाँ पे जो नेम है XYZ है, और यहाँ पे जो मार्क्स है 88.7 है। तो ये दो एंटिटीज बनी, तो ये एक तो तरीका ये है, ठीक है, दिस इज द वन वे। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हो, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, ओके, और पार्ट करके। दूसरा तरीका क्या कहता है, कहता है अगर आपको इन वेरिएबल्स को प्रोसेस करना है ना, कैसे करोगे, तो आपने एक काम किया, इकट्ठे ही वेरिएबल कर लिए, स्ट्रक्चर स्टूडेंट S1 S2 S3, ठीक है जी, ये तीन आपने आइडेंटिटीज बनाई, ठीक है, उसके वेरिएबल्स बनाए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब इसके अंदर जो है, लेट सपोज S1.id है ना, S1.id आपने दी 20, S1.name आपने नेम वेरिएबल को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर जो वैल्यू दे दी ABC दे दी, ठीक है जी। अब S1.marks और अपने जो है परसेंटेज, ठीक है जी, परसेंटेज, परसेंटेज के अंदर जो आपने वैल्यू दी है वो दी है 75.5। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, सेम वे S2.id, ओके, S2.name, ओके, S2.percentage। तो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट, ओके, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हो, आप प्रोसेस कर सकते हो। और अब इस प्रोसेसिंग को, इस डॉट ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, पीरियड ऑपरेटर, ओके, इसको बोलेंगे पीरियड ऑपरेटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पीरियड ऑपरेटर। अब कुछ ही देर बाद हम ये भी समझेंगे, ठीक है, यहां से जब आप भागे हो बच के, सारी जिंदगी डरे हो इस ऑपरेटर से, तो हम इसके बारे में भी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ओके। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर टू पॉइंटर, ओके, स्ट्रक्चर यही यूज होगा मैक्सिमम, ठीक है, हम आने वाले दिनों में मैक्सिमम इसी को यूज करेंगे जब लिंक लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑपरेटर। तो अभी आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा कि हम कैसे उसके अंदर वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज द वन वे, एंड दिस वन इज द अनदर वे बाय व्हिच यू कैन एलोकेट द वैल्यूज टू द स्ट्रक्चर। आई थिंक दिस बेसिक फंडामेंटल्स आर क्लियर टू एवरीवन। इफ एंड मैं भी इसका कोड बना के आपको दिखाऊंगा, वी विल रन इट प्रैक्टिकली, ओके। बिफोर प्रोसीड फर्दर, बिफोर शो द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, if anyone having any question, any doubt, please let me know before proceed further। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए बिफोर प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, मैं आपको फिर इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आई सपोज आई एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल। हाँ जी, एनीवन हैविंग, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, गुड, थैंक यू। So now I think this concept is clear to everyone, ठीक है, this is very basic fundamental to understand the structure। important है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि लिंक लिस्ट करना है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस पे थोड़ा सा काम कर लिया। और बड़ा आसान है, कोई कोई हुआ नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ी सही चीज है, बड़ी बड़ी यूजफुल चीज है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, वेरी यूजफुल, ओके। सो मैं इसका प्रैक्टिकल बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो हम इसका छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, तो देखते हैं, ओके। So just take this one, okay, so saving it, file save as structdem,
डॉट सी। ओके, तो मैं सी में ही बनाऊंगा, आप सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर देना, सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक आधा मैं आपको सी प्लस प्लस में भी बना के दिखा दूंगा। सो ओके, प्रायर टू यूज दैट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइपिंग में, तो काइंडली हैव पेशेंस, थोड़ी पेशेंस रखना। ठीक है, और चेक करते रहना, अगर आपको कोई सिंथेटिकल मिस्टेक दिखी तो आप एक बार उसको मेरे को इमीडिएटली बोल देना कि सर यहाँ पे ये सिंथेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, तो हमारा टाइम है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। हेलो, हाँ जी, कहाँ से सर? बोलिए सर। सर मैं कल बनवा के आया हूँ, कल मैं बनवा के आया हूँ SBI का ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं कल भी, मेरे को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिला है सर, कल सारा IT आरसी के अंदर ना, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिला है। सर मैं कल बोल के तो आया हूँ सर, कल बनवा के आया हूँ सर। ओके ओके, सो struct is a keyword, okay, and the name is I am marking student, okay, स्टूडेंट नाम का एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अंदर मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ, int id, okay, and then I am making another variable char name, जिसका मैं साइज रख रहा हूँ 20, okay, and then float per। ठीक है जी, तो ये मेरे 3 बन गए। अब मेक श्योर, अब जब आपने यहाँ पे क्लोज करना है तो यू आर सपोज टू मेक दी सेमी कोलन ओवर हेयर। ठीक है जी, ये तरीका है इसको बंद करने का। तो अब क्या होगा कि मेरा कंपाइलर समझ गया कि स्कोप का ये खत्म है और इसका ये एंड है। ओके, सो आफ्टर मूविंग इट, नाउ आई एम गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। तो मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल्स इसके बना रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर वेरिएबल। ओके, तो struct स्ट्रक्ट, ओके, student, ओके, किसका बनाना है? स्टूडेंट का, जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो पहला जो वेरिएबल s1 है, उसके अंदर जो मैं कंटेंट भर रहा हूं वो ये भर रहा हूं 10, ओके, द फर्स्ट वन 10 एंड देन ABC, okay, and then let's suppose 75.5. so this one is the one way, okay, and another way, as we know, we discuss what is the second way, struct, okay, student s2। तो एक मैं पहले तरीके से बना रहा हूं और एक मैं दूसरे तरीके से आपको बना करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी, अब उसके बाद आती है बात कि अब इसके अंदर डेटा कैसे भरना है। ठीक है ना, तो डेटा भरने के लिए तो मैं सिंपल एक प्रिंट एफ ले रहा हूं, printf, okay, and making a message, enter the student detail, student details, okay, id comma name, okay, id comma name comma परसेंटेज। ओके, तो मैं ये डिटेल ले रहा हूं, तो ये मांग लेगा, यू नो वेरी वेल, स्कैन एफ, ओके, स्कैन एफ। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूं, you can say the first item is belongs to percentage D, okay, the second is belong to percentage S for this thing, and the third one is belong to percentage F, that is the float। okay, so here the way, okay, so here comma ampersand, you know very well why we are using for the address of किसका, s2 dot id, okay, s2 dot id, s2 dot, okay, s2 dot, that is the periodic operator, s2 dot name comma, sorry, you are supposed to make over here ampersand, okay, ampersand, because we are picking the address। ये तो सबको पता है, आई सपोज, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये हम करके आए हैं, थर्ड सेमेस्टर में बहुत बार किया है। एंड देन ampersand of s2 of, okay, the third is the per, percentage, that's it। तो अब ये 3 रिकॉर्ड्स मेरे से मांगेगा। अब भरेगा कहाँ? तो पहला जो रिकॉर्ड जाएगा, जो भी आप लिखोगे, that would be inside this, okay, that would be inside this। तो सबसे पहले वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, एंड आफ्टर दैट जो दूसरे वाला होगा, that would be here, जो तीसरे वाला होगा, that would be here। ठीक है जी, तो ये हमें सबको पता है एम्परसेंट हम क्यों लेते हैं, एम्परसेंट फॉर द एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस? अब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है S2, ओके, दिस वन इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द S2 स्ट्रक्चर। ओके, अब ये S2 स्ट्रक्चर है,
अब S2 स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व केयरफुली। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, आईडी, ठीक है जी, यहाँ पे एक नेम वेरिएबल है, ठीक है जी। अब जो दूसरा वेरिएबल है डेट इज द PER परसेंटेज, ये 3 वेरिएबल्स हैं। अब मेरे को इसका एड्रेस चाहिए, अब इसके भी तो अंडर एड्रेस ही है ना, अब इसके भी अंदर ये अपार्टमेंट है, जैसे इमेजिन इट, ये अपार्टमेंट है, ये मकान नंबर 1 का एड्रेस है, ये मकान नंबर 2 का एड्रेस है, मकान नंबर 3 का एड्रेस है। तो कहता है इसके एड्रेस के अंदर M% ऑफ S2 ऑफ ID। M% क्या है कि इस एड्रेस के अंदर स्ट्रक्चर 2 वाली बिल्डिंग में जा करके उसमें जो आईडी का एड्रेस है, जो भी वैल्यू आ रही है वहां पे प्लेस कर दे। दिस इज द वे, है ना। वहां पे अगर मैं सीधा करता तो सिंपल होता सी इन ऑफ S2 ऑफ ID, तो वहां पे सीधा होता, ये सबको पता है। वहां पे हम सीधा लिख देते हैं S2.id, तो वहां पे आपको M% लगाने की जरूरत, लेकिन सी की बात कर रहे हैं तो आपको यही फर्क है, बस यही फर्क है। अगर मैं उसकी बात करूं C++ की, तो अपने को लिखना पड़ता ना सी इन ऑफ S2 ऑफ ID, ठीक है, सी इन ऑफ S2 डॉट योर नेम, ओके, S2 डॉट योर परसेंटेज सी इन। तो यही फर्क है, नथिंग एल्स, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। तो ऊपर हेडर फाइल का जो फर्क है वो तो है ही है। चलो, अब उसके बाद आई होप एवरीवन क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ डिटेल, ओके, सिंपली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ डिटेल्स। सो प्रिंट एफ, मेकिंग लिटिल इंफॉर्मेटिव, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, डिटेल्स, ओके। सो स्पेलिंग अगर मिस्टेक होते हैं तो काइंडली इग्नोर दैट। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो लॉजिक और कोड के ऊपर होना चाहिए, नोट ऑन स्पेलिंग्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो कर रहा हूँ नोट सी आउट, तो वी आर प्रिंटिंग इट, तो प्रिंट एफ, हाँ जी प्रिंट एफ करना है। तो क्या करना है, वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल, आईडी ऑफ S1, ठीक है ना, S1 की आईडी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, अभी जो करवा रहा हूँ दैट इज द आईडी ऑफ S1, जो भी हमने भरी होगी वो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ S1 की, यानी कि S1 की कितनी है, 10 है, ठीक है ना, S1 की 10 है। तो आईडी ऑफ S1, ठीक है जी, कॉमा, एंड वी नो हियर हाउ वी कैन प्रिंट इट, S1 percentage D, you are supposed to use this percentage D, okay, and here S1 dot ID, that's it, that's it for the same, okay. And same thing I am doing for S2, okay, I am not printing name, you can even print the name as well, okay. S ID of S2, so here you are supposed to use S2 dot ID, okay. And for the naming, so you know it very well, control C, control V, okay, control C, control V, ID, here you are supposed to use name of S1, okay, name of S1, that is the percentage S, here you are supposed to use name, okay. Name of S2, here you are supposed to use name, and here percentage S, and here of, here name, okay. So this one I am just printing only 2 items, okay. तो कैसे है अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो स्ट्रक्चर S1 में तो हमने स्टैटिक वैल्यू डाल दी, तो मेरा ये दिखाने का मकसद ये है कि दैट यू कैन टेक द डायनेमिक वैल्यूज एज वेल। अभी मैं थोड़ा और इसको और स्मार्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, व्हाट वी डिड एग्जैक्टली, यहाँ पे तो हमने स्टैटिक वैल्यूज डाल दी, बट हियर वी आर एंटरिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो हमने यूजर से मांग करके, ठीक है ना, जब S1 बनाया और S2 बनाया तो यूजर से मांग करके, पहले केस में तो मैंने स्टैटिक वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब दूसरे केस में मैंने यूजर से मांगी है कि प्लीज एंटर द वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी प्लेस्ड ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट प्रिंट दीस टू वेरिएबल्स, ओके, id and name, same thing if you want to print, you can print the percentage as well, S2 dot percentage, S2 dot S1 dot percentage, you can perform this activity as well, but I displaced only two variables. The one is the ID from S1 or S2, and the second one the name from the S2 and S1. That's it. Very simple concept, very easy concept, nothing new. All whatever we learned till now, we mix them. This is the concept. That's it. We learned about int, we learned about char array, we learned about the percentage, and now we are mixing them, and after mixing them we are placing them into a unit, and that unit is called structure. That's it. This is the funda. You can imagine it, a structure is like a you can say the like a what you can say, it's like a society. You can consider this concept like this. In a society there are different flats, okay, different houses,
and this house is for integer family, this house is from character, this house is make with the help of the float, this house is again make with the help of the integer. Yes, multiple variables, same type of data types can be there. For example, int of age, yes, this can be there. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया and you are not supposed to use that data type again and again. Yes, you can use a number of times. There is no limit, but make sure whenever you are using different data type, okay, the same data type, but the variable name should be different. This is the basic fundamental, as we know everyone in great detail. Okay, so now I am saving it. So let me save this. I saved it, and now I am executing it. cmd cpp, okay, no, cpp, yes, cpp, and struct demo.c. okay, hope we didn't get any syntactical error. I hope we didn't do any mistake. So hopefully it's executing, executing, and giving it lots of warning and error. I don't know what it's saying. Okay, I think it's not compiled. gcc struct demo.c. okay, so float, float. we did mistake. Okay, now struct demo. Hopefully, okay, perfect, no error. So I am okay. Enter the ID, name, and percentage. Okay, ID is 201. Okay, for the second, and the name is Ravi. Okay, and the third is percentage 76.8. So now good. Now you can check. ID of S1 that is the 10, ID of S2 that is the 201. जो हमने अभी भरा, ये स्टैटिक वैल्यू जो हमने रन टाइम पे ही भर दी थी, कंपाइल टाइम पे ही भर दी थी, ये हमने रन टाइम पे भरी है. ठीक है. ओके, नेम ऑफ S1 ABC, गुड. नेम ऑफ S2 that is the Ravi, जो हमने अभी भरा. तो this is very basic implementation of the structure. I hope you guys are understand about this concept, and I am assuming that everyone is clear this concept because this is very easy. Nothing new, nothing special. So anyone having any question, please let me know before proceed further. So I show you the periodic operator, okay, with the help of this dot, okay, with the help of this dot, I show you that. And please, anyone having any doubt, any question, please let me know if you want to ask. आपकी आवाज नहीं आ रही, बेअंत कौर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. सर नेटवर्क इशू है. हाँ, अब ठीक है, हाँ जी बोलिए. सर जेड़ा ਆਪਾਂ स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया सर, हाँ सर ਆਪਾਂ वेरिएबल सेमीकोलन तो पहला भी कर सकते हैं, बना सकते हैं. हाँ जी, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. यस, यू कैन क्रिएट ओवर हियर. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. अगर ਤੁਸੀਂ नहीं नीचे लिखना चाहते तो सिंपली एक ਇੱਥੇ बना लो. ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ बना लिया तो नो नीड टू राइट ओवर हियर. दिस इज अनदर वे बाय व्हिच यू कैन डू. ओके, so I think it won't give you any error. हाँ, ठीक है जी. You can create over here. अगर आपको ये लाइन लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, you know how many that you want to, you can create. लेकिन later on मैं आपको सिखाऊंगा array. You can create multiple. Okay, how many students that you want to create on the run time that you also can do. I will show you later on. But yes, if you feel difficulty this point, you are not comfortable over here writing again and again, you can simply just write over here. Automatically, this is the created when it is compiled. But here we are externally making it. This is the only difference. Practically there is no difference. Okay, so this is the another way by which you can create the S2 as well. This is the structure variable you can create over here as well, but make sure when you are created here, make it comment or you must have deleted. Okay, so I am ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मैं इसको एज ए नॉर्मल तरीके से ही चल रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही चलो. इसे याद रहता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है. बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको वैसे अच्छा लगे वैसे कर लो. I hope now you guys understand this concept as well in great detail. So मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है जी. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा और कंसेप्ट बता रहा हूँ. That is the nested structure.
तो नेक्स्ट नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर यू कैन क्रिएट वन मोर स्ट्रक्चर। आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन कैसे सर? ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जांपल, देन आई विल शो यू हाउ यू कैन। सो फॉर एग्जांपल, here id, here name, okay, here dob, date of birth, okay, date of birth। सो ये तीन चीजें हैं। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन करूं तो इसके अंदर भी तीन चीजें और है ना? द वन इज डे, ओके, द अनदर इज मंथ, ओके, द अनदर इज डे, you can say the month, year, okay, another is year। so inside date of birth, that three further columns are there that can belong to integer, this one integer, and this one can be integer or can be your character, ओके। सो अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये मेरी मेमोरी थी, इसके अंदर एक आईडी बना दिया, एक आईडी का कमरा बना दिया, ठीक है जी, एक नेम का कमरा बना दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक और पूरा मैंने मकान ही बना दिया। अब मेरे पास जगह ज्यादा थी तो मैंने इसके अंदर एक पूरा मकान बना दिया। उस मकान के अंदर मैंने क्या किया, एक डे नाम का कॉलम बनाया, एक नेम नाम का, एक ईयर नाम का। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को चेक करूं तो दिस वन इज द मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये दूसरा स्ट्रक्चर है। यानी कि आपके पास बहुत जगह पड़ी थी, ठीक है जी, एक कमरा आपने यहां बना दिया, एक कमरा तो आपने यहां बना दिया, ये तो बन गया, लेकिन आपने क्या किया, इस जगह के अंदर आपने एक मकान ही बना दिया पूरा, ठीक है जी, ये मकान ही बना दिया। तो ये मकान का नाम है एक्स वाई जेड, जो बाहर है, ठीक है, ये जो बाहर आउटर स्ट्रक्चर है, दिस वन इज एक्स वाई जेड, और जो इनर स्ट्रक्चर है वो क्या है, वाई वाई वाई, ठीक है। अब आपने वाई वाई तक पहुंचना है, आपने वाई वाई तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? आप कैसे पहुंचोगे? पहले एक्स वाई जेड के अंदर जाओगे, फिर आप किसके अंदर जाओगे, फिर आप वाई वाई के अंदर जाओगे, ठीक है जी। अब वाई वाई के अंदर आपने किस वेरिएबल को प्रोसेस करना है? आपने इस डे नाम के वेरिएबल को प्रोसेस करना है। तो ये तरीका है, ये तरीका है। अब देखो, पहले अगर आपको जाना है तो आपको पहले एक्स वाई जेड के अंदर जाना पड़ेगा। अब एक्स वाई जेड के अंदर एक और स्ट्रक्चर है वाई वाई वाई, उसके अंदर जाना पड़ेगा। अब उसके अंदर डे है, जो आपको डेटा आपने प्रोसेस करना है जिस कॉलम से, ठीक, जिस वेरिएबल से, ठीक है। अगर सीधा इसका प्रोसेस करना है तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड डॉट आई डी, डेट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर आपने वाई वाई के अंदर जाना है तो आपको एक्स वाई जेड, फिर वाई वाई एंड देन डे। ओके, सो आई एम शोइंग यू द प्रैक्टिकल फॉर द सेम। तो इसके अंदर क्या है, मान के चलो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, struct, ओके, स्ट्रक्ट dob, दैट इज द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, ये एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके अंदर क्या है, इंट डे,
कोई है? हेलो? फिर कोई है? फिर कोई है? तो भास्कर सर आ रहे हैं। कितने गए सर? पता नहीं, सीखे रहते हैं। एकदम लीव पता कर नहीं गए। क्या इमरजेंसी आ गई होवे। अच्छा, वेट कर लेने थोड़ी देर। ओके ओके ब्रो।
हाँ जी, am I audible? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, और थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था मेरी तरफ ना। ओके, हाँ जी, आप लोगों को मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, ऋषिका और उपासना। ओके, तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, so my screen is visible to everyone. Please confirm. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. So the topic that we were discuss the structure and inside structure that we are discussing about the nested structure inside structure. Okay, and I show you the two ways. There are two possibilities. The one possibility is that you can define two different structure and you can link this structure into this structure. But here you are supposed to design a structure that is the structure inside structure. The choice is again your, whatever that you want to do, you can perform the same. Okay, so how we can proceed it, that is the main question. So whether you define this, that doesn't matter. The important thing is that how you will proceed it. So for proceeding it, I am writing a code for the same. So the picture would be more clear to you guys. As I already told you, if you want to enter into the inner structure, you have to pass through this outer structure. Then you are supposed to put into the inner structure. Okay, so the same thing that first we will enter over here. Then after we will enter into this structure. So how you can proceed it, please check out the scenario. So two structures are there. The one is the DOB and the second one is the student. And inside student, there is the structure that is the DOB. So very simple. Let's suppose this one is the main program. Okay, and the struct student S1. Okay, the struct student S1. Very simple. Let's suppose S1 dot ID. Very simple, that you can pass it out 10. Whatever ID that you want to place, you can place. S1 dot name, that you put out the name. That name is, for example, Ravi. Okay, and then the main thing is that how you can enter over here. Okay, enter over here. So the name of this inner structure, I define a variable, and that variable name is D1. Okay, and that variable name is D1. So how you can proceed it? Very simple way, the exactly same which I told you. S1 dot, first you are supposed to enter into the S1. Okay, in S1, obvious that you are entering into the student. Inside student, there you are supposed to enter into the D1. Okay, D1, and which variable that you want to proceed. Let's suppose you want to proceed into day. So day is equal to, okay, day is equal to, let's suppose the day number 2, whatever. Okay, S1 dot D1 dot month. Okay, let's suppose the month is 10th. S1 dot D1 dot year. Okay, now the year is, let's suppose 2020. That's it. So this one is the very simple. Rest the scenario is exactly same. You want to fetch a data from the user, ampersand S1. Okay, ampersand of, sorry, ampersand of S1 dot D1 dot day. So this one is the way. If you want to fetch the data from the user, if you want to fetch the data, let's suppose with the help of Cin, S1 dot D1 dot day, exactly same. This is the only small matter. Okay, the small thing that you must be keep into the mind, whether you are performing this inner structure kind of thing. Sometimes, yes, these are very helpful. Okay, sometimes these are very helpful. So I think now you are well familiar with the structure and how you can perform the inner structure. Now you got a very good idea about it. So how you can process with this? You can process with this dot.
okay, with the help of this dot, and this dot is called the period operator. Now I am moving a little bit ahead, which we are going to be used in our linked list. Okay, so probably inside linked list you guys will use this one. Not 90% we will use this one. Okay, this one, because we are supposed to proceed, we are supposed to play with the addresses. Whenever you are supposed to play with the addresses, in the case of structure, you are supposed to take the help of this operator. Okay, and this operator is called structure pointer operator. How you can make this operator? You can make this operator with the shift. Okay, note shift, simply the hyphen sign that is available on the top of your laptop with the key that plays 0. Okay, with the 0 key you can check it out. If you are on a laptop, you can check it out, 0 key, and with the 0 key there is this one operator, the underscore, and this one the hyphen. So you are supposed to use this hyphen. Okay, and then the greater than sign, and you know where it exactly it is on the bottom of your laptop with the nearby with this M. Okay, M, with the M key you will get this and this key. Okay, so you are supposed to use this hyphen and then this greater than sign. Okay, because this not a special key into the in any of the laptops, but how you can make this type of operator with the help of combination of with the two keys. The one is this one and the second one is this one, because student always get confused how they can impart this operator. So prior to understand this operator, I am telling you how you can make this operator inside your code. So this one hyphen and this one greater than sign. Okay, and you are supposed to concat them without any space. Interpreter will automatically understand, your compiler will automatically understand, okay, this operator is structure pointer operator. Now I am specifically focused on the pointer operator. Okay, the pointer operator mean obvious, whenever you are saying that pointer operator, you are supposed to play with the addresses. That's it. So now the funda is clear. The funda is automatically clear. If I try to understand this definition what told right now, if you want to proceed with the addresses, at that time you are supposed to take this. If you want to proceed with direct with the variables, at that time that you are supposed to take this dot operator, and this dot operator is called periodic operator, and this operator is called structure pointer operator. There is only this difference between these two operators. Okay, so in the case of the linked list, we play with the addresses with the pointer variable. At that time you are take the help of these operators. Okay, so now I am moving ahead with this. Now you clear the basic idea what exactly it is. So now I am moving to the practical part for this end. Okay, now I am moving practical part for this end. Okay, so I'm showing you very small code which will make more sense and you guys will understand very easily. So the same example I am taking, the simple example I am taking, that is the structure, student, the structure student. Okay, here what I am doing, I am making over here int roll number. Okay, this one is the first one, and the second one is the name, same that we discussed, and the third one is the float per. Okay, the percentage. So this one is my small structure which contain all these data, and how I can proceed. Okay, understand it, very simple, very easy. If you are good into the pointer concept, then easily you can perform it. There is no doubt or no question. Okay, so I am making a structure variable, structure, okay, student s1 and asterisk sign of ptr. So I make two. Okay, the two structure variable, the simple one s1. Okay, this one is the s1 variable, the normally that we discuss, and the another one is ptr. Okay, that is the pointer variable. Okay, if I say about this pointer variable, obvious it is supposed to take the address of something, and for which address it is gonna to be take, because I define the data type of this structure, this pointer as a structure of student. So you keep, I think you guys are remember when you define the integer pointer, what exactly it means. It means that you are defining a pointer who is take the address of the integer variable. Okay, so here what I did, I define a pointer who is a type of structure. Okay, and which structure
address it is supposed to take, it is supposed to take the address of the student structure. That's it. This is exactly same concept. Exact same concept. You are supposed to define a structure, okay, and that structure, what type of data, that is which basically which data type it belong to the structure, and structure for which structure, okay, it is belong to the student structure. So it means that it is gonna to take the address of the student structure, okay, and this one is the structure variable. This one is the structure variable S1, okay, and I want to place the S1 address to the pointer variable. That's it. This is the simple mechanism. This is simple mechanism. Exactly same that we define an integer pointer. Integer pointer mean it is supposed to take the int data address. And the same over here, I am defining a structure, and it PTR is belong to a structure, and what type of structure data it is supposed to take. It is supposed to take the similar data type, whatever inside the student, I can refer this. Okay. So my compiler, my pointer will understand like this. Okay. So understand this concept, how you can proceed further. So now this point of time, this one is very basic terminology. Okay, so the next one is, now what I am going to do, I am assigning, I am referring, okay, I am referring ampersand of S1. Now what exactly happened? This one is S1, okay, this one is S1. Let's suppose this S1 has address is 202, okay, the starting address is 202. And this one is a pointer, okay, the pointer, and this pointer will take the address of structure, that is 202. Okay, now if I want to process it, I have to pass through from this. Rest of the concepts are same, referring, dereferring. This one is the referencing. Okay, this one is the referencing, that I am referring it. I am referring it to the S1, and S1 is containing the address of 202. That's it. That's it. Very simple mechanism. Okay. So how you can proceed with it? Now that is the main important question. So now this point of time, S1 is nothing for me. The PTR is important for me. Okay, because I am supposed to process with PTR. But yes, you can proceed with this S1 as well. You can proceed with this S1 as well. You don't worry about it. Okay, you don't worry about it. You can proceed with even S1, you can proceed with PTR. For this specific example, I am proceeding with PTR. Okay, so how? Understand this one, how you can proceed. Okay, so let's suppose, so what I am doing, I'm showing you the both of the cases. Don't worry, I'm showing you the both of the cases. For example, scanf, the simple way, scanf, okay, ampersand S1 dot roll number. Okay, you enter the roll number. Same ampersand S1 dot name, you enter the name. Okay, same scanf ampersand S1 dot your percentage, you enter all these things. Now you want to display. Okay, when you want to display, what you are supposed to do? Very simple. Earlier we did simple one, S1 dot roll number. Now for this point of time, what we will do, we will use this operator, S1, this arrow operator. Okay, and you can say the structure to the pointer operator, S1 dot S1 of this structure pointer operator and roll number. Okay, that is only make a difference. That's it. But you can also show like this, S1 dot roll number. Okay, so S1 dot roll number, because in the case of the pointers, in the case of the linked list, you are supposed to refer this address to the another one, information part and the address part. That's why this terminology is very important. Okay, that's why this terminology is very important in the context of the, you can say in the context of the, in the linked list. Okay, so here that you perform this one. So this is the only difference. You want to display the content of this roll number. Let's suppose you enter the roll number 201. This will display the roll number on the screen. I will show you practically. Don't worry about it. Okay, I will show you the entire thing practically. Don't worry. Don't worry. Okay, so this is the only difference. This operator is called structure pointer to a structure. Okay, and how we can make this one? With the combination of two keys. I am showing you now a very next example. So I am also imparting the dynamic memory allocation. I am imparting this one as well into my this example, so the picture would be more clear to you guys, and know how you can define the dynamic memory
dynamic array, and whenever you are talking about the dynamic array, that array is defined into the heap instead of your stack. Okay, so proceeding, I'm writing a code here, very small code, okay, very easy code to understand. struct struck your course, okay, your course, and here I am taking two variable, int marks, okay, and your character subject. Okay, let's suppose the subject is 31. Very simple, the structure name is course. Okay, so int main, okay, the struct struct course asterisk sign of ptr. Okay, so this one is a pointer variable for which type? The course type. Okay, so int I, okay, comma number of records. Okay, and here print enter number of records that you want to be. Okay, and you can say the scanf %d comma number of records. So how much record that you want to enter, I ask from the user. Okay, I asked from the user. So here what I am making ptr, okay, ptr. So this one, now dynamic memory concept, understand this, very simple, very easy, the same thing, everything is same. ptr, okay, then typecasting struct, okay, so which type of structure that you want? I want a structure, I want a address of a structure, okay, asterisk sign, okay, malloc, and what are the size? Number of records multiply by size of struct course. Struct is a keyword and the course is a name. Okay, now what is the meaning of this line? This line is exactly same that in the concept of the dynamic memory allocation. So here this one is the typecasting. Okay, I want a space, the simple funda, I want a space. How much space that you want? I want a space, for example, the number of records are 5. So structure size, whatever my structure size, let's suppose the 28 bytes, okay, that would be multiplied by this. So this much space I will get into the heap. Okay, this much space I will get into the heap. And this is the typecasting concept. Why you require this space? I have to tell to the compiler. Compiler is asking me why. Okay, this one is the, I give you this space. Now the question is, for what type of data that you want to store into this? So you are supposed to tell to the compiler कि भैया I want to store this type of data into this place. जैसे हम मकान बनाने से पहले नक्शा पास करवाते हैं ना, this is something like to similar concept. आपको जा करके अपना नक्शा देना होता है और नक्शे में कंफर्म होता है कि आपने क्या करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको वो पास किया जाता है. सेम थिंग, आपको हीप में मेमोरी चाहिए, लेकिन वेयर यू वांट टू, व्हाट यू वांट टू बी डू, तो मुझे इंटरप्रेटर को, मुझे अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आई नीड ए मेमोरी स्पेस ऑफ दिस मच मेमोरी स्पेस, एंड व्हाट यू वांट टू डू, आई वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ दिस टाइप, कि मुझे इस टाइप के काम के लिए इतनी मेमोरी चाहिए. एग्जैक्टली सेम जो हमने वहां पे किया था, इंट एस्टिक साइन मैलॉक साइज ऑफ इंट, आपको याद होगा, एग्जैक्टली सेम. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं. तो जब भी स्ट्रक्चर को यूज करना तो स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको साथ में यूज करना पड़ेगा, तभी वो पता लगेगा कि यहाँ स्ट्रक्चर कोर्स है कोई. ठीक है जी. ओके, नाउ आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप. Okay, so now the next is how you can take the values. For I is equal to 0, I less than number of records that you want to be enter, okay, and I plus plus. So this one is a very simple loop. Okay, तो आपने कितने जितना बना लिया, अब उसके अंदर डेटा भी तो फिल करना है. तो डेटा कैसे फिल करोगे? printf, okay, enter name and marks, okay, name and marks of subjects, whatever जो भी आपने मैसेज देना आप दे सकते हो. ठीक है, उसके बाद scanf, okay, scanf, तो 2 आप ले रहे हो, %s आप ले रहे हो, ठीक है जी, एंड %d आप
ले रहे हो, 2 ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है, जो भी आपने लेना है, सब्जेक्ट, ठीक है जी, सब्जेक्ट आप ले रहे हो और आप मार्क्स ले रहे हो, ठीक है जी। तो अब यहां पे एम्परसेंट, ओके, PTR plus I, so this one is important man, okay, and subject, okay, subject, ठीक है जी, subject and comma ampersand PTR plus I and marks, okay, so this one is way. अब हुआ क्या इसमें, अब देखो जब मैंने इसके लिए जगह बना ली, ठीक है ना, इसके लिए टाइपकास्ट कर दिया, अब मुझे स्टार्टिंग लोकेशन पे, ठीक है ना, स्टार्टिंग लोकेशन पे नाम डालने हैं, ठीक है जी, और मार्क्स डालने हैं। तो मैंने स्टार्टिंग लोकेशन पे नेम और मार्क्स डाल दिया, किसके अंदर, अब देखो अब बात ये हुई है कि मुझे इतनी जगह तो मिल गई है, ठीक है ना। अब जब इस जगह के अंदर तो एक ये मान के चलो मैंने 3 बना लिए, ठीक है, 3 बना लिए, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है जी, यानी कि मैंने 3 चलाए, ये 0 हो गया, यानी कि 0 के, ठीक है ना, जो भी एड्रेस है M% PTR प्लस 0, यानी कि जो भी एड्रेस है उस इस एड्रेस में जो भी है, ठीक है ना, इस PTR में जो भी है, वहां पे जा, वहां पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी पहली एंट्री आती है वो डाल दे, ठीक है, आप जो भी डाल रहे हो, आप जो भी नाम डाल रहे हो, C++ पाइथन, वो यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में उसके मार्क्स डाल दे, ठीक है जी। अब उसके मार्क्स भी डाल दिए, लेट्स सपोज 20 जो भी उसके मार्क्स थे, 20 15 18। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती है, अब आई की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि एड्रेस पे चला गया, है ना, एड्रेस एक हम आगे एड्रेस मूव कर रहे हैं, ठीक है, वी आर मूविंग एड्रेस, हम एक एक करके आगे एड्रेस मूव कर रहे हैं। अब इस एड्रेस पे गया, कहता है यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है जावा और उसके मार्क्स डाल दे, ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम डाल दे। तो ये इस तरह से हम उसको आइट्रेट कर रहे हैं, दिस इज द वे टू डू द आइट्रेशन। यानी कि अब देखो ना, जब हमने वहां पे दिया था, हमने क्या किया, M% S1 डॉट, ओके, S1 डॉट नेम, आपको याद होगा हमने ऐसे किया, तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको आई के साथ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाली 0 है, उसके बाद 1 हो जाएगी, तो एक स्टेप आगे चला जाएगा, ठीक है, एक स्टेप, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव मेमोरी हमें एलोकेट हुई है। अब जब हमें कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेट हुई, जस्ट लाइक ए एरे, इट्स जस्ट लाइक ए एरे, तो ये 0th इंडेक्स पे आपको स्ट्रक्चर 1 की मेमोरी मिल गई, 1 इंडेक्स पे आपको स्ट्रक्चर 2 के लिए, 3 एड्रेस पे आपको स्ट्रक्चर 3 के लिए। तो ये काम हो रहा है, ठीक है ना, ये काम हो रहा है। तो स्टार्टिंग में 0 पे खड़ा है, तो 0 पे डाल दिया, तो 0 पे डाल दिया उसने, ठीक है ना, 0 पे डाला, तो 0 के बाद वो 1 पे चला गया, उसने 1 पे डाला, 1 के बाद वो 2 पे चला गया, उसने 2 पे डाला। तो ये एक तरीका है इसको इंप्लीमेंट करने का, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी, विद द हेल्प ऑफ द डायनेमिक मेमोरी। अब सेम चीज है, आपको उसको प्रिंट करवाना है, तो यही लूप लगेगा, सेम लूप, लेकिन उसके अंदर प्रिंटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, ठीक है जी, M%, ठीक है जी, उसके बाद %d और %s, अब PTR प्लस I, और ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वाला आपका ऑपरेटर, सब्जेक्ट कॉमा, ठीक है जी, PTR प्लस I, ये मार्क्स, ठीक है जी, ये मार्क्स, दैट्स इट। तो अब जब आपने प्रोसेस करना है, मेन मुद्दे की बात यह है, जब आपने प्रोसेसिंग करनी है एड्रेसेस के थ्रू, है ना, यू वांट टू प्रोसेस विद द एड्रेसेस, तो एट दैट टाइम यू आर सपोज टू टेक दिस वन। अगर आपको सीधा सीधा डील करना है तो आप सीधा सीधा डील करो, ठीक है। अब इसका बेनिफिट कहां पे है, इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके ऊपर, लिंक लिस्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब आपको, अब जब मैं लिंक लिस्ट की बात करूंगा, चलो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ये छोटी सी एक लिंक लिस्ट मैंने बनाई है। अब है क्या है लिंक लिस्ट, होती क्या है, ये मेमोरी तो ही है, ये मेमोरी का टुकड़ा ही तो है। अब इस टुकड़े के 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब जब ये टुकड़े की मैं बात कर रहा हूं तो इसका भी तो एड्रेस है ना। अब ये टुकड़े को आपको अगली कड़ी में जोड़ना है, तो अगली कड़ी में जोड़ने के लिए जब तक आपको इसका एड्रेस नहीं पता होगा तब तक आप कैसे जोड़ पाओगे, ठीक है। तो वहां पे हमें एड्रेसेस के साथ डील करना है, क्योंकि यहां पे तो ये कंसेक्यूटिव है ना, नॉर्मल तरीके में तो ये कंसेक्यूटिव है, तो ठीक है भैया, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता कि ये टुकड़ा पड़ा है यहां पे और दूसरा टुकड़ा पड़ा है यहां पे और तीसरा टुकड़ा पड़ा है यहां पे, इसके अंदर आपको लिंकिंग करनी है, तो फिर कैसे करोगे, जादू तो है नहीं। लेकिन यहां पे तो देखो ना, मैंने सीधा I+1 करके इसको आइटरेट कर दिया, I+1 करके आइटरेट कर दिया, मेरा काम हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं
कि ये टुकड़े तीनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मुझे नहीं पता कहां कहां है, तो आप कैसे प्रोसेस कर पाओगे? आपको अगर इसका एड्रेस पता होगा तो आपके अंदर, जब मैं यहां पे टुकड़े पे खड़ा हूं तो इसके अंदर इसका एड्रेस होगा, मैं इस एड्रेस के थ्रू यहां पे पहुंचूंगा। अब ये कहता है कि मेरे अंदर इसका एड्रेस पड़ा है तो इसके एड्रेस पे चला जा, तो ये इस एड्रेस पे चला जाएगा, तो लास्ट में आपको पता नल होगा। तो समथिंग लाइक दिस, लेटर ऑन वी विल डिस्क्राइब दिस इनटू दिस, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि यहां पे ये चीजें यूज होती हैं, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, इट्स ए रियलिटी। ठीक है ना? अगर स्ट्रक्चर और पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर थोड़ी सी मुश्किल है लिंक लिस्ट को समझने में। अगर आपको स्ट्रक्चर और पॉइंटर आता है तो लिंक लिस्ट आपके बाएं हाथ का खेल है, आप उसको एक दिन में आराम से समझ लोगे, एक दिन में बड़े आराम से उसको समझ लोगे। और कुछ भी नहीं है लिंक लिस्ट, बड़ी मजेदार चीज है, आप खुद ब खुद दिमाग लगा, लेकिन माइंड में वो स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ मुझे करना क्या है, ये प्रोसेस कैसे होता है। और जब भी पॉइंटर की हम बात करेंगे तो आपको डरना नहीं है अब कि जैसे ही ये एरो साइन आपके सामने आ गया, ठीक है, आप इसको एरो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी ये एरो साइन आपके सामने आ गया तो आपके माइंड में ये आ गया कि भैया ये तो मेमोरी का काम होने वाला है, बस यही है आपका लिंक लिस्ट, यही है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। जो मैंने आपको अभी ये एग्जांपल समझाई है ना, ये कुछ हद तक लिंक लिस्ट के बराबर की है, कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसको लिंक लिस्ट की तरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है, वेरी सिंपल वे, आई थिंक क्लियर्स टू एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी, मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करूंगा इसके ऊपर। ठीक है ना? अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड भी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इसको रिसर्च भी करो, खुद भी थोड़ा सा पढ़ो, तो और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बिफोर प्रोसीड फर्दर। ओके, तो मैं आई एक्सपेक्ट इट that you guys will perform it by your own। मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा, अगर आप चाहते हो देखना तो रेज योर हैंड, नहीं तो फिर अगला टॉपिक थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं, यू वांट टू रन, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप चाहते हो कि आप खुद कर लोगे तो दैट्स वेल एंड गुड, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम एक टॉपिक और कवर कर देंगे स्ट्रक्चर का। ओके, सो नो वन वांट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इट। ओके, सो ठीक है जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसको खुद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे। तो ये सब कुछ है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हैंडराइटिंग थोड़ी सी बुरी है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने सुनी है मेरी वर्डिंग तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इसकी फोटो क्लिक कर लो, जैसे मर्जी कर लो, दैट्स चॉइस इज अगेन योर। तो आई होप यू गाइज विल डू द प्रैक्टिकल फॉर द सेम। थैंक यू। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा पेचीदा कर देते हैं, हल्का सा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं स्ट्रक्चर। ओके, विद इन स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, तो ये भी सीख लेते हैं। जब हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर सीखा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अब है ये है क्या। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? अगर आपका वो फंडा क्लियर है तो ये फिर कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी डिटेल, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी डिटेल। ठीक है जी, उसके बाद इंट ऑफ यू आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी। ओके, केयर ऑफ योर यू नेम, दैट इज द यूनिवर्सिटी नेम। ओके, दैट इज द 50। अब देखो, अब मैंने ये अलग बनाई है। अब यूनिवर्सिटी डिटेल तो बीसीए के स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है ना, एमसीए के भी हो सकती है, बीटेक के लिए भी सेम यूनिवर्सिटी हो सकती है, और एमटेक के लिए भी सेम यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो बेटर है कि इसको हम अलग बनाएं, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है ना, वो ज्यादा फ्रूटफुल है, तो ये कॉमन सबके लिए रहेगा। तो अब इसको मैं चाहे बीसीए वाले में कॉल कर लूं, चाहे जिस मर्जी में कॉल कर लूं। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो यहां पे एक मैंने बनाया स्टूडेंट डिटेल, ये स्ट्रक्चर है मेरी स्टूडेंट डिटेल नाम की। ठीक है ना, अब इसके अंदर इंट एस अंडरस्कोर आईडी, स्टूडेंट आईडी है। ठीक है जी, उसके बाद करेक्टर नेम। ओके, यू कैन से एस नेम, वो ज्यादा बेटर है, एस नेम दैट इज द स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो इसके अंदर ये दे दिया।
फ्लोट s अंडरस्कोर मार्क्स, उसके मैंने मार्क्स दे दिए, ठीक है। तो मार्क्स तो सिंपल ही है, तो हमें एरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इसके अंदर देखो student स्टूडेंट, ओके, यूनिवर्सिटी डिटेल, यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर डिटेल, ये वाला कॉल किया। अब इसको जो नाम दे दिया यू डेटा, ओके, यू डेटा। अब इसको बंद किया, ठीक है ना, अब इसको बंद किया, और यहां पे मैंने नाम दिया stu अंडरस्कोर डेटा, ठीक है जी। और एक मैंने इसका पॉइंटर वेरिएबल बना लिया एस्टिक साइन stu अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर ptr, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये है, और अब मैंने क्या किया, एक तो मैंने नॉर्मल बना लिया, एक मैंने पॉइंटर वाला बना लिया। अब इसके थ्रू मैं इसको प्रोसेस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट वही है सारा, लेकिन थोड़ा सा हमने फेरबदल कर दी। वो फेरबदल हमने ये कर दी कि हमने ये जो एक है, इनर मेरा नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो मेरा वेरिएबल है, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है जो इसका एड्रेस रखेगा। अब इस एड्रेस के अंदर कहता है ये भी पड़ा है, ठीक है ना, ये भी पड़ा है। तो कैसे, बड़ा आसान सा काम है, कोई ज्यादा काम नहीं है। तो STUCT स्ट्रक्ट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, डोंट वरी, STRUCT आपने लिखना था। स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल, ये मेरी स्टूडेंट डिटेल है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल तरीका, एक तो ये सिंपल तरीका है ही मेरे पास, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये नाम जो मैंने बनाया था। अब इसके अंदर एक तो यही तरीका है, सिंपल आप तरीके से आप डेटा दे सकते हो, इक्वल टू, ठीक है जी, जो भी आपने देना है 21 रवि, ठीक है जी, 99.5, ठीक है जी, 89415, ठीक है, इसका जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे ये PTO है। तो ये आपने दे दिया, ठीक है, ये आपने दे दिया। ये 3 रिकॉर्ड है, एक तो यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, और दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरा ऑटोमेटिकली इसके अंदर और इसके अंदर जा रहा है, ये जो 2 लास्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, सिंपल तरीका, जो हमने पहले भी काफी बार किया है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको आईडी डालनी है, ठीक है, आपको आईडी डालनी है, सेम वही है, ठीक है ना। तो scanf परसेंटेज दी आईडी, मैं वो नहीं लिख रहा, स्किप कर रहा हूं। तो STU अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर PTR, है ना, PTR के अंदर आपको डालना है। तो PTR के अंदर कैसे डालोगे, हाइफन दिस वन, ओके, दिस वन S अंडरस्कोर ID, दैट्स इट, S अंडरस्कोर ID, ठीक है जी, S अंडरस्कोर ID। अब मेन क्वेश्चन ये था, ये तो चल सिंपल है सर, हमें समझ आ गया था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमने तो इसके अंदर डाला ना, यूनिवर्सिटी डेटा यू डेटा के अंदर, है ना। तो इसके अंदर अपने को यानी कि इसके अंदर अपने को मेन डेटा डालना है। तो वो कैसे डालोगे, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है जी, STU अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर PTR, ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है जी, ये मेरा पॉइंटर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यू डेटा है ना, इसके अंदर यू डेटा है जो मैंने ये बनाया था, यू डेटा। अब यू डेटा के अंदर क्या है, कहता है ये है UID, तो यहां पे हम लिखेंगे डॉट UID, ठीक है जी, जो भी है आप इसमें डाल दो, ठीक है। सेम थिंग STUD अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर PTR, ठीक है, हाइफ एरो साइन U अंडरस्कोर डेटा डॉट U अंडरस्कोर नेम, तो इसके अंदर आप नेम डाल दो, दैट्स इट। ये यही एक तरीका है, वेरी सिंपल वे, ठीक है जी, कुछ भी खास और कुछ भी आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। देखो सीधी बात है, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये पॉइंटर के थ्रू हो रही है। उस पॉइंटर के थ्रू मैं यहां पे गया, लेकिन यहां पे तो मैंने सिंपल रखा हुआ ना, यहां पे तो कोई पॉइंटर वॉइंटर नहीं रखा, तो यहां पे डॉट ऑपरेटर है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एरो एंड डॉट ऑपरेटर, तो दोनों का मैंने आपको यूसेज बता दी कि कहां पे किसकी यूसेज करनी है, और दोनों की यूसेज कैसे होगी, वो ये तरीका है। आपको डॉट भी है। अब देखो यहां पे तो जो मैं जा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस है, तो एड्रेस के थ्रू मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, एड्रेस के थ्रू मैं जा रहा हूं। अब एड्रेस के थ्रू जब मैं जा रहा हूं, तो वहां पे तो सिंपल प्रोसेसिंग है विद द हेल्प ऑफ डॉट दैट यू कैन प्रोसेस, ठीक है। तो ये छोटा सा मिक्स कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, आपको हमें नहीं पढ़ने वाली, लेकिन हाँ हमें पता हो कि अगर ऐसा कुछ करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत हमें इसकी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा जरूरत हमें इसकी पड़ेगी, इस एरो साइन की और इसकी, ठीक है। काइंडली म्यूट यार, प्लीज म्यूट म्यूट, बाबू को म्यूट यार। ओके, सो दिस वन आई थिंक
Everyone clear about it? How you can use this arrow sign? I hope. If you have any doubt, please let me know. Raise your hands. हाँ जी, raise your hands if you have any doubt. कुछ नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपको, लेकिन हाँ करना जरूर पड़ेगा। अभी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे। तो वो कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, वो प्रैक्टिस ही दूर कर सकती है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी, क्योंकि मैंने कर दिया, मेरे को तो आता है, ठीक है, मैं तो करवा चुका हूं, तो मुझे तो पता है कि कैसा फ्लो है, क्योंकि इसमें फ्लो की ही गेम है सारी, और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लो की गेम है। घुमा के कान पकड़ना है, यानी कि पहले तो हम सीधा पकड़ते थे आईडी इज इक्वल टू 10, लेकिन अब हम आईडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड तरीके से, मतलब किसी और रूट से पहुंच रहे हैं। और ये आईडी भी आपको खुली नहीं मिलेगी, ये आईडी आपको खुला वेरिएबल नहीं है। खुला वेरिएबल मतलब कि इसको आप इजीली प्रोसेस कर सको, नहीं, ये रैप्ड है किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, आप एक आधा प्रोग्राम खुद बनाओगे अपने दिमाग से, तो आई होप कि आप बड़े आसानी से इसको कर लोगे, और इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं, अगर आपने वाकई में ही पॉइंटर सीखना है, वो लिंक लिस्ट सीखना है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ एक या दो प्रोग्राम जरूर बनाओ, फिर आपको फंडा क्लियर हो जाएगा इजीली, फिर आपका हाथ भी बैठ जाएगा। क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर आपको काम करना है तो ये तो आना ही चाहिए, ठीक है ना, तभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा फोकस किया है। नहीं तो मैं पहले सोच रहा था स्किप कर दूं, लेकिन नहीं, लिंक लिस्ट करना है तो ये तो फिर आना पड़ेगा। बाद में अगर मैं डायरेक्ट लिंक लिस्ट में ये चीजें कवर करता तो आप फिर हवा में देखते कि हो क्या रहा है, एंड आई होप कि अब आप हवा में नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये चीज है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर है और दूसरा एक यूनियन है। तो यूनियन यहाँ पे लगाना है, तो बाकी काम सारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क क्या है, मेमोरी का फर्क है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आपको दिखा देता हूं, जो आपने शायद सुन भी रखा हो, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। शायद आपने ये सुन भी रखा हो, और आई होप आप सबने किया भी है, क्योंकि ये पीटीओ में कई बार क्वेश्चन भी आया है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर आप हर कंसेप्ट को बोल देते हो कि ये कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन हमें पता है सर कि ये आसान नहीं है ना। क्योंकि मैं क्यों बोलता हूं, ये मेरी आदत है। इससे क्या होता है, अगर मैं पहले ही बोल दूंगा ना बड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, तो आप कभी सुनोगे ही नहीं, आप सुनोगे ही नहीं। अगर मैंने पहले ही बोल दिया ना यार ये तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो आप कभी सुनोगे नहीं उसको। अगर मैं बोलूंगा ना ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, मैं आपके आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूं। मैंने बोला कि यार बड़ा आसान है, आपकी जो दिमाग के न्यूरल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए, वो वाले जो पॉजिटिव न्यूरल है, कि बड़ा आसान है यार, इसको तो मैं फटक से कैप्चर कर लूंगा क्योंकि सर ने बोल दिया। अगर मैं पहले ही बोल देता कि ये बड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, तो आप बोलोगे यार सर ने बोल दिया टफ कॉन्सेप्ट है, तो मेरे बस का तो है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा दिमाग के साथ भी खेलना पड़ता है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। मेरी आदत है, मैं हर कंसेप्ट में बोलूंगा बड़ा इजी, और वाकई बड़ा इजी है। आपने हुआ बना रखा है इसको, सी प्लस प्लस को, है कुछ भी नहीं है, ये है कुछ भी नहीं, सारी गेम है लॉजिक्स की, बस। अगर आपका लॉजिक साउंड है ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिना मतलब के इसको अपने सिर पे चढ़ा के बैठा है, और ये है कुछ भी नहीं है, ये सी प्लस प्लस कुछ भी नहीं है, ये बच्चों का काम है। अगर किसी बच्चे को भी सिखाई जाए ना, तो वो भी बड़ा इजीली सीख लेगा। लेकिन हाँ, लॉजिक थोड़ा सा, इसमें मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि लॉजिक पार्ट जो है वो आपका काम है, वो नहीं सिखाया जा सकता, वो किसी को नहीं सिखाया जा सकता। वो सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है और आपके हार्डवर्क के ऊपर है कि आप हार्डवर्क कितना करते हो। अब जितने प्रोग्राम मैंने बनाए हैं, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक थ्रू आउट दिस सेशन किए हैं, तो अगर आपने वो प्रोग्राम अपने आप से खुद बना लिए अपने दिमाग से, नोट कॉपी, गूगल नहीं किया आपने किसी भी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, आपने किसी प्रोग्राम के लिए कोई भी वीडियो रेफर नहीं किया, आपने कॉपी और पेन यूज किया है सिर्फ बनाने के लिए, ठीक है, बाद में उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, तब लगा के चलो कि आपके लॉजिकल बिल्डिंग हो चुकी है। सच बता रहा हूं, तब मानना कि हाँ मेरी अब लॉजिकल बिल्डिंग हो चुकी है। अगर आपने फिर वही किया है कि कॉपी कॉपी पेस्ट किया है, वो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो मेरा मकसद, नहीं तो मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल दिखाऊं, मेरा मकसद क्यों है आपको यहाँ पे पेन और पैड के साथ समझाना। मैं अज्यूम कर, देखो मैं सबके घर में तो आ नहीं सकता, ठीक है, और आप सब भी मुझे सच नहीं बोलोगे, तो मैं अपनी अज्यूम ये करके चल रहा हूं कि जो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिकल बना रहे हो। तो मेरी अजम्पशन ये है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अब ना तो मैं आपकी कॉपी देख सकता हूं, ना तो मैं आपका लैपटॉप देख सकता हूं, ठीक है। तो मैं अजम्पशन यही मान के चल रहा हूं
कि भैया जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आप उसको अपने दिमाग से अपने सिस्टम में बना रहे हो। मैं अज्यूम ये करके चल रहा हूँ, तो आई होप कि मैं बिल्कुल सही अज्यूम करके चल रहा हूं। जब तक आप ये नहीं करोगे तो कोई बंदा आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकता। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब आप बिल्कुल फंस जाओ, जब आपके हाथ बिल्कुल खड़े हो जाएं, उस टाइम गूगल करो, उस टाइम ये वीडियोस रेफर करो। अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए अगर आपने सीखना है, ठीक है। क्योंकि फिर वही गलती है, क्योंकि आप शुरू से यही गलतियां करके आए हो थर्ड सेमेस्टर से, तभी तक फंसे हुए हो सी प्लस प्लस के ऊपर। नहीं तो नॉर्मली 7 सेमेस्टर में आप एक प्रोडक्ट होते हो, तो सिंपली जिसको हम पुट कर सकें किसी कंपनी में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। 7 सेमेस्टर तक आप, क्योंकि ये थर्ड से आप पढ़ रहे हो, ये सब चीजें आपने थर्ड में भी पढ़ी होंगी, लेकिन अब मुझे नहीं पता आपने ध्यान से सुनी थी उस टाइम कि नहीं सुनी थी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो टीचर ने नहीं कराई, तो ये बड़ी गलत अजम्पशन है आप लोगों की। टीचर हमेशा करवाता है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन वो करवाएगा जरूर। ये आपकी गलत अजम्पशन होती है कि सर हमें टीचर ने नहीं करवाई। ठीक है, टीचर ने करवाई है भाई। अगर वो क्लास में आया है तो ऑब्वियस है वो एक पैनल को पास करके आया है, वो इंटरव्यू क्रैक करके आया है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तभी आया है, तभी आपको वो ट्रेन कर रहा है या पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर है। ठीक है, कमी क्या होती है, हमने नहीं सुनी। कोई नहीं मानने को तैयार कि सर हमने नहीं सुनी, कोई नहीं ऐसा बोलता हमने, सर टीचर ने नहीं कराया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलो आप लोग, ठीक है। ये एटीट्यूड बदलना बहुत जरूरी है। जब तक ये एटीट्यूड नहीं बदलेगा आपको चीजें रियलाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करो और फोकस करो प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। चलो, गुरु ज्ञान बहुत हो गया। अब जो हमारा एक टॉपिक है छोटा सा, वो ये टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। शायद आपने सुन रखा हो, और अगर नहीं सुना तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। इंट मेन, ठीक है जी। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन नाम का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आईडी नंबर, नेम, एड्रेस और जेंडर और एज, ये 4 मेरे 5-6 वेरिएबल्स हैं। अब मैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर एरे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एरे, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये लो जी, ये एक एरे बना दिया। अब इसके फर्स्ट पॉइंटर पे स्ट्रक्चर 1 पड़ा है, दूसरा पड़ा है, तीसरा पड़ा है, चौथा पड़ा है, 5वां पड़ा है। अब जितनी जरूरत है उतने बना लो, ठीक है, जितनी जरूरत है। तो क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 का एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना लो। बड़ा इजी कंसेप्ट है। आप, अगर मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊं तो आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा ये। मैंने क्या किया, ये मेरा स्ट्रक्चर है, क्लास के अंदर बच्चे हैं, सबका आईडी है, सबका नेम है, सबका एड्रेस है, सबका जेंडर डिफरेंट है, सबका एज डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब इन सबको, अब मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो मैंने एक 50 का एरे बना लिया, ठीक है ना, 50 का एक एरे बना लिया। अब इस 0 एरे में पड़ा है राम, 1 एरे में पड़ी है शाम की इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, 2 एरे में पड़ी है मोहन की इंफॉर्मेशन, 3 एरे में पड़ी है सोहन की इंफॉर्मेशन। अब आपको 3 एरे को प्रोसेस करना है तो आप ऐसे करोगे, चलो जी सोहन, है ना, सोहन को चलो, ठीक है। तो ये है, तो मान के चलो ये मेरा एरे है, यहाँ पे एक ये 0 इंडेक्स है, ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, तो ये 0 इंडेक्स है। तो 0 इंडेक्स पे जो स्ट्रक्चर पड़ा है, मान के चलो S1 पड़ा है, 1 इंडेक्स है, उस पे स्ट्रक्चर पड़ा है S2 पड़ा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अभी आपको पढ़ना है 0 इंडेक्स, तो A ऑफ 0 पे जाओगे सबसे पहले, तो किसको पढ़ोगे, S1 को पढ़ोगे। तो ये प्रोसेस है ना, A ऑफ 0, ओके, A ऑफ 0, ठीक है, उसके अंदर पड़ा है S1 पता है, तो S1 के अंदर क्या है, ठीक है ना, आईडी पढ़ी है तो आईडी को पढ़ दो, आईडी पढ़ी है तो आईडी को तुम पढ़ दो, ठीक है। A0 की नेम को तुम पढ़ दो, A0 के एज को तुम पढ़ दो या उसमें एंटर कर दो रिकॉर्ड। तो ये है एरे ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट या स्ट्रक्चर ऑफ एरे, जो भी आपको ठीक लगे आप प्रोनाउंस कर लो। लेकिन होता कैसे है वो देख लेते हैं। तो वेरी सिंपल, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन नाम का एक स्ट्रक्चर है, तो मैंने क्या किया, struct स्ट्रक्ट, ठीक है जी, info स्टूडेंट, ओके, ये मैंने उसका वेरिएबल बनाया। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये एरे का वेरिएबल, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि 100, ठीक है ना, कि मैंने इतनी जगह अज्यूम कर ली 0 से लेकर के 99, ठीक है जी, 99 इंडेक्सेस, बेसिकली इंडेक्सेस, ऑब्वियस है इंडेक्सेस, है ना। तो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कितने डालने चाहते हो, मैंने कहा जी 3 डालना चाहता हूं, यानी कि 3 रिकॉर्ड्स ही डालना चाहता हूं, सिर्फ मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अभी जो है। तो 4
i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है जी। अब एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट है। तो मुझे क्या करना है? स्कैन एफ परसेंटेज जी, जो आपको पता ही है, m% ऑफ stdi। ओके, आई में स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि 3 तक चलेगी, 0, 1 और 2 तक चलेगी, है ना। तो 0 है, तो 0 के अंदर कहता है एक आईडी वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू डाल दे। तो कितनी डालेगा तू वैल्यू? सर जी इसकी आईडी 1 है। ठीक है, उसी के बाद stdi ऑफ नेम, है ना, इसके अंदर नेम डाल दे, फिर एज डाल दे, वट जो भी आपको डालना है वो इस तरह से। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? ये 0 है ना, ये 0 के लिए चलेगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो ये 1 के लिए चलेगा। 1 की आईडी डाल दे, 2 की आईडी डाल दे, 3 की आईडी डाल दे, 4 की आईडी डाल दे, एंड सो ऑन, जितने भी आपने उसको आइटरेट करना चाहते हो। और डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले भी सेम ही है, std ऑफ आई डॉट id। वेरी सिंपल। बस फर्क क्या हो गया? सिर्फ हम जो पहले डेटा खुला पड़ा था, अब उसको कंबाइन करके एक एरे में डाल दिया, बस ये फर्क हुआ। अब अगर मैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं, तो ये मेरा एक स्टूडेंट नाम का एरे है, ठीक है ना, ये मेरा स्टूडेंट नाम का एरे है। तो ये 0 इंडेक्स है, इसके अंदर आईडी पड़ी है, इसके अंदर नेम पड़ा है, ठीक है ना, इसके अंदर आपकी और क्या इंफॉर्मेशन थी? एड्रेस पड़ा है, ठीक है जी, और इंफॉर्मेशन जेंडर पड़ा है, और इंफॉर्मेशन एज पड़ी है। ठीक है, सेम 1 के लिए यहाँ पे आईडी पड़ी है, लेट्स सपोज आईडी 102, यहाँ पे जो आईडी थी 101, नेम था जो राम, एड्रेस था चंडीगढ़, जेंडर था मेल, एज थी 22। तो यहाँ पे आईडी 102, जो नेम है वो सीता है, ठीक है जी, एड्रेस जो है वो दिल्ली है, ठीक है जी, जेंडर जो है वो फीमेल है, एज जो है वो 23 है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा पड़ा है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे डेटा पड़ा है, एंड सो ऑन, जितना भी आपने फिल किया। अब देखो, अब आपने इस पूरे का नाम क्या है? stU। ये मेरे स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड है। तो अब मैं std, ठीक है ना, अगर इस एरे का नाम std है, std ऑफ 0 डॉट id पढ़ूंगा तो क्या आएगा? तो 101 आएगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ूं std 1 डॉट id तो क्या आएगा? तो 102 आएगा। ठीक है, std 1 ऑफ नेम पढ़ूंगा तो सीता आएगा। तो ये चीज है। बस मैंने क्या किया, उस एरे के मल्टीपल वेरिएबल्स बना लिए, जो हम बनाते थे स्टूडेंट 1, है ना। अब उन वेरिएबल्स को एक एरे में डाल दिया, बस ये कॉन्सेप्ट है। और यहां पे हमने क्या रखा था? स्टूडेंट 1, है ना, S1 S2 S3, लेकिन यहां पे जो नाम आ गया वो 0 आ गया, यानी std ऑफ 0। ठीक है ना, क्योंकि एरे की रिप्रेजेंटेशन है। std ऑफ 1 क्योंकि ये एरे की रिप्रेजेंटेशन है, std ऑफ 2 क्योंकि ये एरे, क्योंकि वी आर प्रोसेसिंग दीस थिंग इनटू द विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्सिंग। और एरे जो होता है वो हमें पता है कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, और वो इंडेक्सेस के थ्रू काम करेगा। ठीक है, और 0 इंडेक्स पे हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन पड़ा है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन पड़ा है। अब मल्टीपल वेरिएबल्स को आपको एक वेरिएबल के अंदर डालना है, तो आपको स्ट्रक्चर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? अब अगर ध्यान से देखो, तो अब रैपिंग अप ऑफ डेटा, है ना, मैं रैप कर रहा हूं डेटा को। तो अब रैपिंग अप ऑफ डेटा मतलब मैंने क्या किया? अब एरे कहता है, अब ध्यान से सुनना, एरे कहता है कि आई एम कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब अगर इंट है तो सारा इंट ही आएगा, अगर स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा स्मार्टली यूज किया, दो डेटा स्ट्रक्चर्स को मिला दिया। ठीक है ना, अब मैंने स्मार्टनेस यूज की है, ये मेरी ऑप्टिमाइजेशन है, मेरी स्मार्टनेस है। मैंने दो डेटा स्ट्रक्चर को निभा दिया, मैंने इसकी प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा, इसकी प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ा, इसकी प्रॉपर्टी को आप छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है होमोजीनियस। लेकिन आपने स्मार्टनेस क्या की? आपको मल्टीपल डेटा टाइप्स को कंबाइन करके डालना था। तो आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर नाम की चीज है अपने पास। अब स्ट्रक्चर क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आपने क्या किया? उस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को रैप कर दिया। ठीक है ना, अब उस रैप्ड मटेरियल को यहां पे डाल दिया। ठीक है ना, इस रैप्ड मटेरियल को यहां पे डाल दिया। अब फिर एक और रैप किया, सेम सेम ऐसे करके आपने एक और रैप किया और उसको भी यहां पे डाल दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, इसकी देखो, इसकी प्रॉपर्टी ये थी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो मैं सिमिलरिटी तो डाल रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट। अब लेकिन उसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्मार्टली यूज कर लिया कि जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? उसकी प्रॉपर्टी कहती है भैया कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो उसको मैंने कंबाइन कर दिया। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, एरे की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एरे की प्रॉपर्टी कहती है भैया सेम टाइप होना चाहिए। अब ये सिर्फ इसको कंज्यूम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर को नहीं मान रहा। इसके अंदर का काम आपको इसके अंदर जा करके ही खोलना पड़ेगा। तो अंदर जाने के लिए अपने पास क्या है? आप उसके अंदर गए, उसके अंदर ये वेरिएबल था और आपने उसको प्रोसेस कर दिया।
तो ये पूरी गेम है। किसी की प्रॉपर्टीज को हमने खिलवाड़ नहीं किया, किसी की प्रॉपर्टीज के साथ हमने छेड़खानी नहीं की। ना आप कर सकते हो, सी और सी की जो प्रॉपर्टीज हैं आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप। तो हमने भी थोड़ा स्मार्टनेस यूज कर लिया, हमने डालना तो डिफरेंट था लेकिन हमने पहले उसको सेम में कन्वर्ट किया, तो ये सारा सेम में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने उसको एरे में डाल दिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो स्मार्टली हमने यूज किया, और ये फीचर भी हमें C++ ही दे रहा है, लेकिन ये फीचर यूज कौन कर सकता है? जिसको इसके बारे में पता होगा। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब इस एग्जांपल के थ्रू आपको इन फ्यूचर हो सकता है जरूरत पड़ जाए आपको। अब आपको ये समझ आ गया कि अगर एरे में डालना है तो भैया सेम होना चाहिए। अब आप यूनियन को डाल सकते हो, ठीक है, आप पॉइंटर्स को डाल सकते हो, इसके अंदर पॉइंटर को रैप करो और डाल दो, ठीक है। क्लासेस के ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो, यस, क्लासेस के ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो, डालेंगे हम आने वाले दिनों में, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, शायद आपने सुन भी रखा हो कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर एंड आई होप यू गाइज विल डू द प्रैक्टिकल फॉर द सेम, ठीक है। तो अभी आपका जो हमने कवर किया है, स्ट्रक्चर कवर किया है, तो अगर आपको और थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना है तो आपको थोड़ा सा गूगल जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल्स यही है, बेसिक यही है, एंड आई होप एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू गाइज विल डू प्रैक्टिकली, ठीक है जी। आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे और कोशिश करना कि इसको C++ में भी और C में, दोनों में एक बार इंप्लीमेंट कर लेना। कोई इंप्लीमेंटेशन और लॉजिक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ C आउट और C इन का डिफरेंस है, नथिंग एल्स, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो कल आपका टेस्ट है, आपको पता ही है, वो मैं आपको लिंक आपके कॉलेज अथॉरिटीज आपको शेयर कर देंगे, ठीक है जी, वो आपके पास आ जाएगा। और इंटरव्यू है संडे को, और जिन बच्चों ने देनी है, जिन्होंने पहले और दूसरे बैच में नहीं दी थी इंटरव्यू, वो लोग दोबारा से दे सकते हैं, ठीक है। दोबारा से नहीं, मतलब जो एब्सेंट थे सिर्फ वही, दोबारा से नहीं, ठीक है जी। तो वो उनकी होगी बिल्कुल एंड में, जो पहला रेगुलर बैच है, बैच 3, पहले उसी बच्चों की होगी। अगर जो बचे हैं जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो एंड में आएगी उनकी इंटरव्यू, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, प्लीज आस्क मी बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। हाँ जी।